नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो न्यू अवेकनिंग है, स्पेशली जिनको अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होगा ताकि उनको कुछ गाइडेंस मिले इस वीडियो के थ्रू। ऐसे डिवाइन का ऑर्डर आया है, इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ट्विन फ्लेम्स के साइंस क्या होते हैं, क्या होता है। मीन्स कुछ किसी किसी लोगों को ऐसे डाउट होता है कि क्या सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या अगर आपको कुछ साइन दिखता है या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे फील होता है तो उस पर आप डाउट करने लगते हो कि सच में ये मैं ट्विन फ्लेम हूँ या ये फॉल्स कुछ चल रहा है, इल्यूजन है ये सारा कुछ। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी लाइफ के रिलेटेड भी कुछ है और हर एक की लाइफ में कुछ कम ज़्यादा होगी, बट ये साइंस होते ही हैं, डेफिनेटली होते हैं। और क्योंकि ये मैं इस सारे प्रोसेस से गई हूँ तो मुझे पता है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके पहले वीडियो अंत तक देखिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब के अपडेट्स आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो स्पेशली नई अवेकनिंग जिसकी हो रही है, जिसको अभी अभी पता चल रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा कुछ तांडव चलते रहता है, तब जाके वो हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता करते हैं। तो पहली बात तो ट्विन फ्लेम्स ये हायर सोल्स होते हैं जो पृथ्वी पर असेंशन के लिए आते हैं और मदर अर्थ को सर्व करने के लिए हम आते हैं। हम हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं कि मैं पृथ्वी पर जाके ये सारे लेसन्स सीखूंगी या सीखूंगा और फिर उसे मैं हील करते करते अपनी असेंशन जर्नी में, जो परमात्मा की ओर जाने की जर्नी है, उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। जो अद्वैत को अनुभव करने की, वननेस को अनुभव करने की जर्नी है, उसमें मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए है। तो स्पेशली मैंने जो ऑब्जर्व किया है बचपन से कि हर ट्विन फ्लेम को, फिर वो डिवाइन मस्कुलाइन हो डिवाइन फेमिनाइन हो, उनको ना एक चाहत रहती है अंदर से कि मेरे लिए कोई तो बना है जो सिर्फ मेरा है। मीन्स आप आपके पेरेंट्स, आप फैमिली के साथ रहते हो, समाज में रहते हो, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी सेलिब्रेट करो, बट वो अधूरापन आपके अंदर फील होता है। नहीं, राम जैसा कोई मेरी लाइफ में आएगा या फिर इस यूनिवर्स में, इस धरा पर वो कहीं ना कहीं तो है जो मेरे लिए, मुझे अनकंडीशनल प्यार करेगा। ये एक चाहत आपके अंदर हमेशा रहती है, एक डिज़ायर या एक आस आपके अंदर हमेशा पनपती है कि आप कितने भी लोगों में रहो, कितना भी बड़ा सेलिब्रेशन करो, चाहे डांस करो, कुछ भी करो, शादी अटेंड कर लो, बट वो खालीपन आपके लाइफ में खलता है। वो बचपन से होता है, जैसे जैसे आपको पता चलता है वैसे वैसे वो आपको अंदर से फील होता है। आप अगर आपके बचपन में जाओगे तो भी आप को रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये कंपोनेंट था मेरे अंदर कि मुझे हमेशा लगता था कि कोई बंदा एक है जो मेरे लिए बना है और जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बना है, ये होता है। और दूसरा होता है कि आप बहुत अकेले होते हो। आप भीड़ में भी होते हो, आप भीड़ के बाहर भी होते हो, तब भी आपको अकेला ही फील होता है। आप हमेशा परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो, आप हमेशा डिवाइन के साथ और नेचर के साथ बहुत कनेक्शन आपका रहता है। आपको पानी अच्छा लगता है, आपको समंदर अच्छा लगता है, आपको हरियाली अच्छी लगती है। वहाँ पे सिर्फ आप शांत जाके बैठ जाओ अकेले ही, आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी। लोग हमेशा कहेंगे कि आपको कि क्या इसे कोई रिश्तेदार नहीं लगते, इसे कुछ नहीं लगता, इसे क्या ऐसे जीना पसंद है, वो अपने आप में ही रहती है। कई लोग इसे डिप्रेशन का नाम देते हैं, कई लोग एटीट्यूड का नाम देते हैं, कई लोग इसे एंजाइटी का नाम देते हैं। पर ये अंतर अवस्था आपको ही पता रहती है और भगवान को पता रहती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको आपके जर्नी के आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन आपको हर बात पे स्टेप्स गाइडेंस देते रहता है। बट ये आनंद और ये जो अवस्था है, ये आपके अंदर ही फील होती है आपको। और ट्विन फ्लेम्स ना कभी भीड़ का हिस्सा कभी नहीं होती है। अगर भीड़ पूर्व दिशा से जा रही है तो ट्विन फ्लेम हमेशा पश्चिम दिशा से जाता है, क्योंकि उनकी प्रोग्राम ही होती है। वो 3D वर्ल्ड के वाइब्रेशनल मैच में बैठते ही नहीं है और ट्विन फ्लेम, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे, मेरी क्या अंदर से चल रही है अवस्था। जो लोग कॉमन 9 to 5 वाले जॉब करते हैं या फिर जो हमेशा विकारों में घिरे रहते हैं कि पॉलिटिक्स करना, लालच, गुस्सा,
एंड क्या कहते हैं कि उसे कि क्रेडिट लेना, ये जो बातें रहती है उनको वही प्यारी रहती है। बट ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं रहते। वो अगर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करते हैं तो उनको ना वो एक सच्चाई से ट्रुथ के साथ जीते हैं, और वो बहुत करेजियस रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा ट्रुथ ही मीन्स मेरी ट्रुथ ही मेरी सच्चाई है, मेरा जीवन है। मैं गलत या गलत विचारों में या गलत लोगों में नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, ऐसे उनके अंदर ही रहता है। और वो उनको ना झूठ कभी बर्दाश्त नहीं होता है। बचपन अभी तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे जर्नी के बारे में डीपर लेवल पे जाओगे, तब आपको पता चलता है कि ये सारा कुछ जो खेल है, ये लीला है, ये डिवाइन ने रची है। बट आप आपके वर्क प्लेस पे भी देखोगे कि अगर आप में ही रहते हो, मीन्स आपके साथ ही रहते हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, अपने काम से काम रखते हो, हम कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म, ऐसे अगर आप रखते हो तो लोगों को ऐसे लगता है कि इसको कितना एटीट्यूड है, इसको क्या घमंड है पता नहीं है, क्या ईगो है पता नहीं है। बट ऐसे रहता ही नहीं है ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ट्विन फ्लेम्स हमेशा अंदर की जर्नी करते हैं। वो हमेशा भगवान के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उनको दूसरे लोगों से बुरा है, गुस्सा है या फिर उनके बारे में प्रति शत्रुता है, ऐसे नहीं रहता है। बट वो खुद के सोल के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो ये आप में भी होगा, आपकी जर्नी में आप ऑब्जर्व करना। फिर ऐसा रहता है कि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस जर्नी में चलते जाओगे वैसे आपको अकेलापन बहुत अच्छे से भाता है। और आगे जाके ऐसा कहना चाहोगे कि ट्विन फ्लेम्स की ना फैमिली बहुत नार्सिस्टिक होती है। नार्सिस्टिक इन द सेंस, कभी ट्विन फ्लेम्स का मोस्टली मदर फादर से कभी जमता नहीं है। वो कार्मिक्स होते हैं पक्के। उनके फैमिली मेम्बर्स उनको वो डिवाइन लव या फिर वो प्यार नहीं मिलता है। हमेशा उनके कलेह शुरू रहता है। ये होता है क्योंकि ये, इसे बुरा मत लो, क्योंकि आपके अगर फैमिली में ये हो रहा है तो इसे ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि यही आपके लाइफ में स्टेपिंग स्टोन बनेगा आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, आपको गॉड के साथ एक होने के लिए। क्योंकि तभी आपको ये ट्रिगर्स आपको दिए जाते हैं, तभी जाके आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हो और आप खोज करते हो कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, क्यों मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है, क्यों समाज ऐसे बिहेव करता है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर मिलेगा तो ही आप जाओगे ना। सारा कुछ स्मूथली होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर ऐसे रहता है कि आपको फाइनेंशियल भी बहुत परखा जाता है। बहुत चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं, बचपन से ही दिए जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के इसमें आप कभी कभी जन्म लेते हो। फाइनेंसेस भी होगा तो भी आपको वो अंदर से ट्रिगर होते रहेगा कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मीन्स पेरेंट्स के साथ भी अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो उसके उसके फादर, उसको पेरेंट्स बहुत क्या कहते हैं कार्मिक रूप में उनको वो सहना पड़ता है। बट यूजुअली हम 3D वर्ल्ड में देखते हैं कि एक फादर जो रहता है उनको उनकी बेटी ही प्रिंसेस रहती है। बट ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में हमेशा ही ट्रिगर्स मिलते रहते हैं फैमिली की ओर से। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है फैमिली की, एंड हम उस वाइब्रेशन में मैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा वाइब्रेशनल मैच हमारा ट्विन फ्लेम ही होता है। उसके साथ ही वो वाइब्रेशंस, वो अपनापन, वो सारा कुछ हमें फील होता है। वो घर वाली फीलिंग हमें वहाँ पे मिलती है। भले ही हम इस मटेरियलिस्टिक बायोलॉजिकल मदर फादर के घर रहे, बट वो नहीं होता। अगर आपने देवों के देव महादेव सीरियल अगर सुनी होगी तो देखी होगी, तो पार्वती जी का एक डायलॉग है उसमें कि वो तो महलों में रहने वाली रहती है, बट जब वो शिव से मिलती है तब उन्हें लगता है कि मैंने जब शिव को देखा तब ऐसे फील हुआ कि मैं अपने घर आ गई हूँ। तो ये वाली फीलिंग रहती है, चाहे आप गरीब से गरीब रहो या फिर आप महलों में रहो या फिर आप फाइनेंशियल अबंडेंस आपके बायोलॉजिकल मदर फादर के यहाँ पे हो, बट वो खालीपन आपको खलता ही है। आपको वो पैसा भी अच्छा नहीं लगता है या फिर वो गरीबी भी अच्छी नहीं लगती है। आपको आपके ट्विन फ्लेम की ओढ़ वो होती ही रहती है आपके अंदर में, आपके सोल में, आपके हार्ट में वो डिजायर्स पनपती ही रहती है। दूसरा ऐसा रहता है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। उनको ना सच्चाई से बहुत प्यार रहता है। मीन्स वो कपट नहीं कर सकते। मीन्स आपके पीछे एक बात करेंगे, आपके आगे एक बात करेंगे और दूसरों को कुछ बात करते जाएंगे, गॉसिप करेंगे, सर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या फिर घर में किसी भी रिश्तों में या कहो आपके वर्क प्लेस पे कहो, आपके पर्सनल लाइफ में कहो, वो कभी बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, करोगे आप। तो आप एकदम स्ट्रेट रहोगे कि सर मीन्स आप कहोगे कि ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे। मैनिपुलेशन आपको नहीं आएगा ट्विन फ्लेम्स को। ये आप आपके लाइफ में कोरिलेट कर सकते हो। दूसरी है कि 3D वर्ल्ड से जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपका मैच होता ही नहीं, क्योंकि आप इतने हायर वाइब्रेशन सोल्स होते हो। भले आपको उस समय नहीं पता चलेगा बट आप ऑटोमेटिक ही होते हो।
मीन्स मेरी जर्नी में भी ऐसे होता है कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद था। कि मीन्स मैं मुझे कोई नहीं लगता था, अगर मैं मुझे कोई किसी ने एक एक महीना भी घर में रख दिया तो मैं अकेले ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ रहना पसंद करती थी। और मीन्स मुझे वो समय ही नहीं मिलता है कि वो किसी के साथ मिक्सअप हो, या मीन्स बुरी फीलिंग से नहीं, बट अपने आप के अपने साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स का चुनाव ये रहता है, क्योंकि हायर पर्पज है। और दूसरा फिर आगे बढ़ के जाके ऐसा रहता है कि हाँ, दूसरा है कि आपको सपोज अभी ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली है, ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली है तो आपको पहले बेसिक चैलेंजेस दिए जाते हैं, ठीक है। बेसिक हर लेवल पे, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक लेवल पे ये बेसिक चैलेंजेस जो LKG फर्स्ट क्लास के लोगों को रहता है। फिर जैसे जैसे आप उस चैलेंजेस को क्रॉस करते हो, पास होते हो, एक समय आपके लाइफ में आता है कि आपकी डिफिकल्टीज और बढ़ जाती है। जैसे आपने सांप सीढ़ी देखा होगा, सांप सीढ़ी का खेल में आपको पहले बेसिक्स ब्लॉकेजेस आते हैं, फिर आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो सांप-सीढ़ी केस में, वैसे वैसे वो आपके चैलेंजेस आगे बढ़ते हैं, हायर लेवल पे बढ़ते हैं, डिफिकल्टीज और आती है, क्योंकि डिवाइन को परखना रहता है कि आप सच में डेडिकेटेड हो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, आप सच में डेडिकेटेड हो आपके भगवान से मिलने के लिए। तो इस समय ना आप इसको घबराओ मत, या फिर परेशान होके किसी को ब्लेम करके ऐसा नहीं करो, अंदर जाओ। और पहली बात तो ये पहचान लो कि हाँ, ये टास्क आया है, ये ब्लॉक आया है मेरी लाइफ में, ये अपसेट आया है, इसे मुझे हील करना है। यही एक आपका पहला मेजर अचीवमेंट होता है, जहाँ पे आप समझ लेते हो कि ये डिफिकल्टीज आई है, वो किसी भी रिलेटेड हो। तो जब आप इसको डिकोड करते हो, तब कि ये डिवाइन ने मुझे दिया है, अब इसे मुझे इस पे काम करना है। तो फिर मिरर एक्सरसाइज तो बेस्ट टूल है जो जेफन चेले जी ने हमें सिखाया है। तो फिर उसकी वजह से आप खुद को सेल्फ लव करना करते हो कि ये डिकोड करके फिर आप बहुत शांत स्थिति में रहते हो। तो फिर ये तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व डिवाइन ही करेगा, क्योंकि डिवाइन ही आपको चैलेंजेस देते हैं, और डिवाइन ही आपके चैलेंजेस को आपको उस चैलेंजेस से बाहर निकालते हैं। तो बस वो देखता है, डिवाइन देखते हैं, गॉड देखते हैं कि आप डिफिकल्टीज में कितने पीसफुल रहते हो और गॉड पे आपका कितना ट्रस्ट रहता है, ये बातें होती है। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे तो सॉरी, आगे बढ़ते जाओगे तो आपके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हो, वहाँ पे तो आपके लाइफ में ट्रिगर्स का भंडार होता है कि क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो होती है मस्कुलाइन की और फेमिनाइन की, वो बहुत हायर वाइब्रेशन की और ब्लास्टिंग एनर्जी होती है। उसको आप अच्छे से अगर चैनल कर पाए तो आपका यूनियन हारमोनियस यूनियन तक जाएगा। बट अगर आप इसको ही हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन, हमें लगता है उस समय जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, हाँ अभी मेरा यूनियन हो गया, अभी मैं एकदम बस अपने ट्विन फ्लेम के साथ संसार करूंगी, शादी करूंगी, मैरिज करूंगी। बट हमारा पर्पस होता है बेसिकली मदर अर्थ के लिए सर्व करना। मीन जहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी एक साथ आते हैं, आने के बाद उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम मदर अर्थ के लिए, इस पृथ्वी माता के लिए, इस यूनिवर्स के लिए सर्व करते हैं, क्योंकि वो हायर वाइब्रेशन लेवल का लव रहता है जो अनकंडीशनल रहता है, जहाँ पे भक्त और भगवान एक होते हैं, मीन्स ट्विन फ्लेम्स एक हो जाते हैं, वो अवस्था रहती है। एंड दूसरा है कि जब ये चैलेंजेस आते हैं, तब तब ना हमें फिर ट्विन के साथ हम ब्लेम गेम सारा कुछ होता है, बट उससे आप बाहर निकलो। मीन्स हमें समझाने वाला कोई नहीं था, जब हम अवेकन हुए थे हमें पता चल गया था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और तब थोड़ी थोड़ी ही सारे यूट्यूब वीडियो या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुए, आज तो भंडार है। तो उससे आप, और मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि जेफन चिल्लिया जी के क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उन आप असेंशन कोच रिकमेंड करो, क्योंकि हर वीक में आपके जो कोई भी अपसेट आते हैं उस पर हीलिंग होता है, और ब्लॉकेजेस हील होने के बाद फिर से आप एक स्टेप अप हो जाते हो। तो ये सारा कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। आप आपके लाइफ में कोरिलेट कीजिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सारे के जीवन में प्लस और माइनस से ये होते रहता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपके सवालों का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।